आज जमाने गुजर गए, डैडी कब चले गए पता नहीं चला। आज एक ही म्यूजिक डायरेक्टर का गाना सुनने का दिल करता है, मेरा अपना नहीं, मेरे पापा का गाना। जो वादा किया हो रहे ना रहे हम हो, मन मन रे तू काहे ना तीर धरे। These are the songs which have remained. अब क्या रह जाता है, अब क्या पैमाना है म्यूजिक का, अब कैसे मापोगे? ये गाना अच्छा था, ये गाना खराब था। उस समय तो शंकर जयकिशन जी के सब गाने अच्छे लगते, बहुत ज्यादा अच्छे लगते, लेकिन रोशन जी जीत गए। रोशन जी का म्यूजिक आज भी हर बच्चा भी जानता है, मन रे तू काहे ना दी करे। तो ये मैजिक था उनका। और मैंने कुछ कहा था डॉक्यूमेंट्री में जो आप देखेंगे, जो मैं विजुलाइज करता हूँ कभी कभी, सिर्फ कहने के लिए नहीं मगर मुझे दिखता है कि रोशन जी हमारे साथ हैं। और डुगू को कैसे मिल रहे हैं, गुड्डू को कैसे मिल रहे हैं, मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये मुझे दिखता है। और जो मैंने थोड़ा जिक्र किया है डॉक्यूमेंट्री में, हमने शुरुआत में ही कहा था कि जनरेशंस को इंस्पायर किया उनकी म्यूजिक ने, उनकी लेगेसी ने। और दिखे ना वो म्यूजिक टिक गया, वही म्यूजिक था। इसका मेजरमेंट क्या था, म्यूजिक का मेजरमेंट क्या होता है? यही होता है, अगर मेरा गाना 50 साल के बाद भी आपको अच्छा लग रहा है, मतलब वो अच्छा था भाई, वो उसमें कोई तकरार नहीं है, उसमें कोई वो नहीं है। I think way ahead of its time, और जिस तरह से उन्होंने विजुलाइज किया था। Cut to I am 12 years old, and every song that my chacha used to create, he used to call me Dugu Bubla. And I used to sit with him, and he used to play me 3 tunes, and he used to say choose. And sometimes I used to see my choice up on that screen. Wow. It used to be amazing, that feeling. But he used to be a very good learner. You know in what way? अरे आप लोग सब बोलते बात दो सतना को कोई देखेगा नहीं। No, he used to come to the music room. थोड़ा सा लगा एक लाइन. So he used to come to the music room and hear the song. It had some Urdu words, some Hindi words, which were little difficult for him. But he used to ask very nicely, Chacha, इसका क्या मतलब होता है? What does a line mean? That is the learning power he had. तो इसका मैं मुझे क्या लगता है अभी और क्वेश्चन मुझे मत अपने पूछिए. सिंपल लोग हैं सारे बता देंगे तो वो उर्दू में कहते हैं ना, उसका लुत्फ हम उठाएंगे 17 तारीख को। लुत्फ नहीं होता, लुत्फ होता है। लुत्फ होता है, लुत्फ वही तो कहा, लुत्फ कहा, लुत्फ नहीं कहा, लुत्फ। हाँ, नुक्ते के साथ। शशि जी आपको पूछ रहा, जावेद साहब, द ग्रेट जावेद साहब, यस, व्हाट इज दैट वन मोमेंट और इनसाइट व्हाइल यू वर क्रिएटिंग, जब आप ये सीरीज बना रहे थे, वो एक फीलिंग होती ना, हाँ, आई हैव रीअफर्म्ड, वो दिस इज द विजन, दिस इज व्हाट आई वांट टू मेक। एक मोमेंट होता है जब आप क्रिएट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि अरे भाई बस अब बना रहा हूँ कुछ, ऐसा कुछ होता नहीं है। बल्कि हर बार जो एक इंटरव्यू होता था उसमें एक नया एक्सपीरियंस होता था, एक नई कुछ दिशा दिखाई देती थी बातें सुनने के बाद। तो ये डॉक्यूमेंट्री बनाना जो है ना, ये बहुत कठिन काम है। और हमारे देश के अंदर अनफॉर्चुनेटली, एज मोनिका सेड, कि इस पे बहुत ज़्यादा लोगों को मौका नहीं मिला कि वो बना सकें, लेकिन बनना चाहिए। ये एक प्रोसेस होता है जो इवॉल्व होता रहता है। आपके जहन में एक बड़ा नज़रिया तो है कि ये कुछ ऐसी जानी चाहिए, लेकिन वो उसमें से क्या क्या निकलेगा ये आपको कभी पता नहीं होता। Until unless you reach। एक बात कहूँगा इसमें शशि के साथ में, कि जब हमने सोचा डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, तो हमने सोचा कि तो बहुत मामूली काम है, फट करके हो जाएगा। आप मानेंगे नहीं, मैंने 17 पिक्चरें बनाई हैं, इससे मुश्किल पिक्चर को मैंने कोई नहीं बनाई। इतनी मेहनत लगी है, इतनी डेडिकेशन से, तो बहुत मुश्किल है डॉक्यूमेंट्री बनाना। इट्स नॉट इजी थिंग। वो क्या होता है कि आप पिक्चर में आप कहानी लेते हैं, तो आप सुनते हैं, कहानी लेते हैं जिसमें इमोशंस हो, थोड़ा सा ये हो, थोड़ा वो हो। हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे, उसमें कोई कहानी नहीं होती। ये कहानी ये बनाते हैं, गीता ने बनाई, शशि ने बनाई, एडिट कर। और जब हमने पहली बार देखा पूरा ऑल द 4 सीरीज टुगेदर, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि वाकई में हमारी फैमिली ने इतना कुछ किया है फॉर 77 ईयर्स। ये मेरी फीलिंग थी, इतना कंट्रीब्यूशन।
and we're looking forward to it on the 17th. And I think जब आप इस पर काम कर रहे थे इस docu series में, when you were a part of this, did by any थक जाएंगे यार ये सब लास्ट सवाल है, आखिरी सवाल है आपका, ये आखिरी वाला है। आपकी एंकरिंग को फुल मार्क जा रहा है बिना उसके। छोटी भी होगी तो भी अच्छी थी। नहीं, ये आखिरी वाला, ये आखिरी सवाल है। Did you get to know any aspect of your life or your family life? Did you figure out something? कुछ ऐसा कुछ था? यस इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, यस पे, क्लिफ हैंगर पे छोड़ देते, यहीं पे छोड़ देते। तो एक आई थिंक दैट वाज आवर Q&A, बट वी गॉट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल। कुछ तस्वीरें हैं हमारे पास आप लोगों की जो हमने आपके एल्बम्स में से छांट के निकाली हैं। एक एक करके हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे और आपको हमें बताना है क्या है वो किस्सा या कोई एनेक्डोट या कोई स्टोरी जो आप लोगों को याद है। Alright, so we're going to just distribute those photographs to you. All right. पहली तस्वीर रोशन साहब की पोजिंग इन फ्रंट ऑफ द ताज महल पोस्टर। ये लीजिए, ये तस्वीर यहाँ पे सर मैं ये याद है मुझे, बहुत अच्छी तरह से याद है। मेरे फादर को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था ताजमहल के लिए, जो वादा किया निभाना पड़ेगा। तो जब हम उस फंक्शन में गए थे शर्मोकानंदा हॉल में, हम दोनों बहुत छोटे थे उस वक्त, लेकिन मुझे याद है कि फादर ये खड़े होके उन्होंने ये पोज, ये पिक्चर, ये फोटोग्राफ निकाली थी। थैंक यू सर। We'll go to our next photograph. ये जो किस्से कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग सी होने वाली है। ये जो अगली तस्वीर है सर, you were too ahead of your times. एक शर्ट आपकी बहुत ही अमेजिंग है। What a brilliant style. Loved it. किसकी शर्ट की बात कर रहे हैं? सर आपकी शर्ट। मुझे तो राजेश की हाँ, शर्ट बहुत पसंद है। राजू की भी शर्ट कम नहीं है दोस्तों। भाई ये तो सब क्रेडिट जाता है हमारे ड्रेस डिजाइनर्स को, जो उस वक्त हमको बना के देते थे और हम पहन लेते थे। तो इसमें हमारी कोई क्रेडिट नहीं है। उनको क्रेडिट जाता है पूरा। लेकिन सर you pulled it off so brilliantly. So I think this was way too cooler. Too cool this cool. ये अगली तस्वीर बड़ी इंटरेस्टिंग है। Ritik, you have a memory with this one. Yeah, this I think was a photo session that my dad was doing for one of his films. And पता नहीं कौन सी पिक्चर थी शायद खून भरी माँ, या करेक्ट, Yes. दैट इज द लुक। क्या बात है, किसने बताया भाई? और मैं क्या बात है, वाह जी वाह, बल्ले बल्ले। कैसे पता किया यार? बस अंदाजा लगाया लुक हाँ? तो, राकेश सर दी लुक तो अंदाजा लगाया उन्होंने लुक अच्छा। सेम पिक्चर जीनियस है, अगर तू जीनियस है बंदे। I think this was you just called me. You called me and said, "Come, I want to take a picture with you." And I came and I sat with you, and this was that picture. या भाई आपने कैसे गेस किया ये खून मेरी माँ? वही मैंने बोला, बोली उसको बोला मैं। मेरे हाथ में तो मेरा पेट है, क्रोकोडाइल नहीं है। ये बोला लुक को देख के पहचान गया। वेरी गुड। अगली तस्वीर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बयां करने वाली है। Can we go to the next photograph, please? This is a photograph of a very ignorant little foolish boy who had no idea that he was standing with the greatest legend of all time. For me, he was Rajni uncle, and I used to talk to him like, yeah, uncle, no, yes, no. I mean, I had my way with him. Today, if I get a chance to work with him, I will be very different. I will realize the burden and the weight of the moment that I'm sharing screen space with him. My God. But yeah, he was so gentle and so giving. Whenever I messed up a shot, गलती होती थी, so my grandfather used to cut the shot, cut. And Rajni sir used to take the blame. Sorry, my fault. But it was my fault. But every single time I made a mistake, Rajni sir took the blame. So that that child, would not get conscious. So it was incredible.
और भी किस्से कहानियां हैं। इस अगली तस्वीर में तो बहुत सारा ग्रेविटास है। This one is from Koila. हाँ, ये कोयला से है एंड ऋतिक was assisting in that film and he used to sit with me on the script writing also and he used to contribute a lot. So और वो देख रहे हैं हम दोनों को, हम चाय पी रहे हैं आराम से और वो सोच रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ पीछे बैक और ये चाय पी रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि वो ही वॉज अ थिंकर, सर एक आखिरी किस्सा, एक आखिरी तस्वीर which is etched in all of us millennials, Gen Z, सबकी मेमोरी में। I think ये जो अगली तस्वीर है, everyone will have their moment over here. Can we have the next? 25 years of this magic, Hrithik sir. We like magic on the big screen. You came on that screen and everybody has a story with it. I am so afraid that this film is releasing again. People will go tomorrow after 25 years and think, अरे यार 25 साल पहले हम लोग क्या सोच रहे थे? ऐसा कुछ नहीं है. But yeah, this is a moment from प्यार की कश्ती में, and I remember this guitar was given to me one day before, and I was told that I'm supposed to play it. And when you give something like this to someone like me, you can expect me to go crazy. Because I didn't play the guitar and now I had to look like I could play one. So I couldn't sleep that night. The whole night I kept trying to, you know, make a physical action with my fingers, matching the sound of the instrument in the song. And I went absolutely nuts. And then I nailed it. I got it absolutely right. Today my sons play the guitar and they look at that and say, Dad, he just couldn't do it. Because I obviously was play acting it. But at that time, at least my fingers were moving with the sound, but they were all the wrong notes. So yeah, apparently I did not nail it. But so I According to think my an son. entire generation has struck a chord with you, a major chord, a minor chord, and it will forever be there with us. So thank you very much to the cinema for the great work. Ladies and gentlemen, I think we're waiting with bated breath for the 17th. This session, this Q&A ends here, but we'll have a photograph with the entire team. So please have